हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस्टर जोशी और मैं जा रहा हूं भाई ट्यूनी से देहरादून। और इत्तेफाक से मैं अकेला हूं और मैं गाड़ी में हो रहा था बोर। गाड़ी चलाते चलाते, पहाड़ी रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है, तो सोचा आपसे बात करता हुआ चलूं। तो वैसे दिमाग में आ रहा था, यार आप लोग एक चीज़ नोटिस करते हो, लाइक आता होगा आप लोगों के दिमाग में कि भाई ये जो साल गुजर रहे हैं ना, पलक झपकते ही गुजर जा रहे हैं भाई। मतलब कि बहुत खराब हो रहा है यार। हाँ, तो मैं किस बारे में बात कर रहा था? हाँ, मैं कह रहा था भाई जो ये साल गुजर रहे हैं, पलक झपकते ही गुजर जा रहा है समय, पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। लाइक अभी मुझे फील होता है 2024 अभी तो था, साला 25 ख़त्म होने को आ गया भाई। बड़ा ही ये। और एक चीज़ आप और नोटिस कर रहे होंगे, लाइक जैसे आप लोग बड़े होते जा रहे हो ना, आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो बूढ़े होते जा रहे हैं और उनको बूढ़ा होते देखना इस बहुत ज़्यादा पेनफुल है यार। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अपने माँ बाप को अपने सामने बूढ़ा होते देखना, उनको कमज़ोर होते देखना, है ना, इमोशनली वीक होते हुए देखना, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो इस बारे में बात कर रहा था। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, है ना। तो जब भी हम बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को सुनते हैं, लाइक महात्मा बुद्ध, ओशो, इन सब लोगों को जब सुनते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत वाइडर वे में इसको एलोब्रेट किया है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या करें कि इससे बचा जाए। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया, एज़ पर मी, उन लोगों से मैं सुना, जो मुझे लगा वो ये है कि भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वर्तमान में जियो। वर्तमान में जियो इज़ लाइक बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्तमान में जीने से लेकर ये बहुत वाइड रेंज का टॉपिक है। प्रेजेंट में जियो ये कहते हैं, वन लाइनर। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? प्रेजेंट में तो जी रहे हैं और क्या, पास्ट तो ख़त्म हो गया है ना, फ्यूचर तो आगे है, पता नहीं क्या है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पास्ट को लेके हमेशा डिप्रेस होएंगे, फ्यूचर को लेके हमेशा डिप्रेस होएंगे। क्या होगा इस बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। यार वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता हमारे अकॉर्डिंग क्योंकि नहीं होता है कुछ भी लाइफ में। बहुत अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। प्रकृति ने जैसा डिज़ाइन किया है हर एक इंसान का टाइम फ्रेम, उसके अकॉर्डिंग ही उसका ग्राफ चलेगा, ऊपर नीचे, दुख सुख सब चलता रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। तो कैसे जिया जाए वर्तमान में? तो मुझे जो लगता है मैं वो बताता हूँ, बाकी मुझे नहीं मालूम। तो प्रेजेंट में जीने से मतलब है, उन लोगों के कहने का मतलब है कि भाई जब प्रेजेंट में जीने की बात हो रही है ना, तो जो मोमेंट है ना, अभी जो, जैसे लाइक अभी मैं जो कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट में आप वो काम करो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक आप आइडियल बैठे हैं और कुछ करने को नहीं है आपके पास, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रहती है ह्यूमन बीइंग की कि उसी टाइम वो सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात होगी, जिससे उसे टेंशन होती है, उस बारे में सबसे ज़्यादा वो उसी वक्त सोचता है जब वो खाली बैठा होता है। वरना तो वो अगर किसी काम में लगा है तब उसके दिमाग में वो चीज़ें कम आती है। ऐसा देखा गया है, होता है साइकोलॉजिकली, जो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है वो इसी टाइप का होता है। तो इसलिए मेरा जो कहना है, जब आप लाइक खाली बैठे हो, अपने काम वाम से निपटा के आप खाली बैठे हो घर पे, तो आप वो काम करो जो आपका फेवरेट काम है। आपको नेट सर्फिंग पसंद है तो भाई नेट पे वो चीज़ें देखो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना। फिर उससे क्या होगा ना,
आप सोचो, एक फैक्ट है कि आदमी पास्ट की अगर अपनी अच्छी चीज़ें याद करे तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। अगर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, रीसेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं तो भाई उसको ना बहुत अच्छा फील आएगा जब वो उसके बारे में सोचेगा, रादर देन दुखी वाले मोमेंट, है ना। तो प्रेजेंट में जीने का मतलब यही है बेसिकली कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो होना चाहिए हैप्पीनेस वाला। हैप्पीनेस कब होगा? जब आप उस बारे में सोचेंगे जो आपको अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि अच्छा क्या लगता है, कैसे डिसाइड करें। भाई ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये आप लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट है सबके। अपना फैंटेसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो फैंटेसी देखो एक ऐसा वर्ड हो गया, फैंटेसी से ज़्यादातर रिलेट कर पाएंगे लोग तो वही ख्वाब देखना, अबाउट हिज और हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वट एवर, है ना। प्रेयसी के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में सोचना इज़ फैंटेसी। लेकिन मेरा मानना फैंटेसी से है आपको जो भी चीज़ें अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ की, जो आपको पता है कि यार पता नहीं अचीव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, उस बारे में सोचते रहो, एंजॉय करते रहो मोमेंट को और आपको टेंशन से दूर हो जाओगे। मतलब टेंशन आपसे थोड़ी सी दूर हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, फिर आप अपने काम में व्यस्त हो जाओगे। तो प्रेजेंट में जीने का मतलब यही है कि फ्यूचर और पास्ट के बारे में मत सोचो, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो और थिंक अबाउट प्रेजेंट ओनली, जिसमें आप जी रहे हो, जो आप लाइफ स्पेंड कर रहे हो इस टाइम पे, उस बारे में सोचो और कहानी ख़त्म, है ना। फिर इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, है ना। और यही सब बातें हैं भाई। बाकी तो ये है कि यार एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है, आप सभी लोग जानते हैं लाइफ को कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। और दो चीज़ें होती है, एक होती है टेंशन, दूसरा होता है दुख। देखो दुख से आप बच नहीं सकते, दुख से आप बच ही नहीं सकते। एग्जाम्पल देता हूँ, आपका जो कोई डियर वन है, कोई भी आपके बहुत करीबी है, दिल के रिश्ते में, वो आपको छोड़ के चला गया। ऐसे नहीं कहीं छोड़ के चला गया भाई, दुनिया से छोड़ के चला गया वाली बात बोल रहा हूँ। वो आपको छोड़ के चला गया तो आपको दुख होगा, स्ट्रिंग्स अटैच है ना उससे, वो टूट गया, हमेशा के लिए टूट गया। तो ये आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे से जानता है कि अब उस इंसान से मैं दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। या कोई भी आपका पेट है, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग ओनली, कोई पेट है, कोई भी आपके हृदय के बहुत करीब है, वो जब आपसे दूर जाता है हमेशा हमेशा के लिए, तो आपको जो फीलिंग्स आती है उसको दुख कहते हैं। उससे आप बच नहीं सकते, वो इनएविटेबल है ना, उससे आपका बचना नामुमकिन है। और जहाँ तक मेरे को लगता है आपको बचना भी नहीं चाहिए भाई उससे, उसको पूरा फील करो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं तो अगर आप उससे भागते हो तो आप उस रिश्ते की तौहीन कर रहे हो जिस रिश्ते में आप थे उस इंसान या उस प्राणी के साथ में, है ना। तो इसलिए ये तो हो गया दुख, इससे नहीं बच सकते आप, वो दिमाग में चलेगा आपके और वो दुख होगा आपको रोना भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। लेकिन भगवान ने या जिसने भी हमें बनाया है, हमारे दिमाग को इस वे में डिज़ाइन किया है कि हम टाइम के साथ धीरे धीरे उस दुख से भी उबर जाते हैं। ऐसी चीज़ है, इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है टेंशन। हम लोग क्या है ना, टेंशन और दुख को ना बिल्कुल रिलेट कर लेते हैं, बहुत ही एक ही चीज़ समझने लग जाते हैं। तो भाई दुख अलग चीज़ हो गई और टेंशन बहुत अलग चीज़ हो गई। टेंशन वो चीज़ें हैं, टेंशन में सबसे जो प्रभावी चीज़ है वो है भाई डर। जो डर है ना, अनरियलिस्टिक डर, वैसा होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, डर है कि ऐसा ना हो जाए, और फिर ज़्यादा चांस रहते हैं वैसे ही होने के। पूरी कायनात उसको करने में लग जाती है, वो तो पता ही आपको, है ना। तो भाई ये वाली चीज़ें हैं, इसलिए दुख को एंजॉय करो, टेंशन से दूर रहो, वर्तमान में जियो।
अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट अपना लाइफ स्पेंड करो प्रेजेंट में, और यही चीज़ें हैं। बाकी तो ये है कि आप कितने कॉशियसली इस चीज़ को लेते हो कि हमारी ब्रेन की हेल्थ कैसी है, हमारे माइंड की हेल्थ कैसी है, उस पर डिपेंड करती है ये वाली चीज़ें, है ना। और फिर एक चीज़ और है जो मुझे लगती है, वो ये है कि एक तो यार ये बार बार गाड़ियाँ आती है ना रास्ते में, तो भाई मेरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हाँ, ये कह रहा था मैं कि भाई बाकी ये है कि आप अपने आप को क्या फीडिंग करते हो। हाँ, इट्स अबाउट फीडिंग। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि हम जैसा भोजन करते हैं, जैसा खाना खाते हैं ना, वैसी हमारी सोच बनती है, वैसा हमारा शरीर बनता है। शरीर इज मेमोरी स्टोर्ड इन सेल्स, जग्गी वासुदेव जी कहते हैं ऐसा, और ये सही बात है, बहुत रिलेटेबल बात है। हम जो भोजन करेंगे ना भाई, वैसी हमारी मानसिक प्रवृत्ति बनेगी, वैसी हमारी सोच बनेगी। लेकिन शरीर तो हमारा पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं भोजन में, खा क्या रहे हैं। लेकिन हमारा दिमाग, हमारी मानसिकता भोजन के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज में, बहुत ज़्यादा परसेंट में इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है, मेंटलिटी, कि हम दिमाग को क्या खिला रहे हैं। अब आप बोलेंगे दिमाग क्या खाता है भाई, आप समझ गए होंगे। दिमाग खाता नहीं है, दिमाग भी ग्रहण करता है यहाँ से। ठीक है भाई, आप कैसा सुन रहे हो और यहाँ से आप कैसा सोच रहे हो, वैसी आपकी मानसिक प्रवृत्ति बनती है। अगर मैं आपके साथ अगर मैं किसी भी इंसान को अगर लगातार 1 साल तक 10 सीरियल किलर के साथ छोड़ दिया जाए 1 साल तक, तो 99% चांस है कि 1 साल बाद वो व्यक्ति भी सीरियल किलर जैसा सोचना शुरू करेगा, और बहुत ज़्यादा चांस इस चीज़ के भी है कि वो सीरियल किलिंग्स स्टार्ट कर देगा। तो भाई अब हमने उसको चाहे बिल्कुल सात्विक भोजन खिलाया, उन सीरियल किलर्स के साथ रहते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करेगा वही जो वो 10 लोग उसके साथ में है, वो कैसी बातें करते हैं, उनको किस चीज़ में मज़ा आता है। वो सैडिस्ट है तो वो भी धीरे धीरे सैडिस्ट बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट आर यू फीडिंग टू योर ब्रेन। आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो, उस हिसाब से आपका बिहेवियर बनता है, और बिहेवियर से धीरे धीरे आपका फिर वैसा ही नेचर बन जाता है। इस चीज़ के लिए ही मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि आप अगर टेंशन लेंगे ना तो आप नेगेटिव हो जाओगे, धीरे धीरे आपका बिहेवियर में वो चीज़ झलकनी शुरू हो जाएगी, है ना। फिर धीरे धीरे आपके नेचर में वो चीज़ आ जाएगी और आप एक चिड़चिड़े व्यक्तित्व वाले इंसान बन जाओगे, अगर आपको रेगुलरली ऐसा टेंशन वाला आपका सिस्टम रहता है। हाँ, अगर आपके हैप्पीनेस रहती है तो आप बड़ा अच्छा बिहेव करोगे। फिर आजकल की जनरेशन में धीरे धीरे इस टाइप के लोगों को, मतलब कि जो अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलाना चाहता है, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं ना। तो ये नार्सिसिस्ट इसी टाइप से बनता है इंसान, जब वो अपने अकॉर्डिंगली, मतलब अपने को अच्छा फील कराने के लिए सामने वाले को मैनिपुलेट करके सामने वाले के साथ डील करें इन रिलेशंस। तो ये वाली बात है। ये सब चीज़ों के साथ ये 15 मिनट का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और लाइक करें वीडियो को, थोड़ा सा शेयर भी कर दें। बाकी फिर मिलता हूँ बहुत जल्दी आपको छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।
नमस्कार, जय श्री राम।